जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर अफ़ज़ल मरवत को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उनको लाहौर से पकड़ा गया है, 3 एमपीओ के तहत पकड़ा गया है। वो लाहौर बार से खिताब करने गए थे। केपी में उन्होंने कई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे ज़्यादा बयानात और एक्टिविटी वही कर रहे थे। केपी में वर्कर्स कन्वेंशन के बाद वो पंजाब में करना चाहते थे और उसके बाद बलूचिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया है। और इस ये जहाँ तहरीक इंसाफ के लिए धचका है, वहाँ तहरीक इंसाफ के कुछ हलके जो शेर अफ़ज़ल मरवत से ख़ाइफ़ हैं, बल्कि हसद में मुब्तला हैं, उनके लिए खुशी की खबर होगी यकीनन, चेयरमैन गौर खान समेत। दूसरी खबर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से है। आपको इस पे तफ़सील से तो किसी दिन मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन आपके ज़हनों में होना चाहिए कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें हैं। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ। नकवी साहब को 2 शोकाज नोटिस दिए हैं। नकवी साहब ने एतराज़ उठाया है चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अफ़गान पर कि ये पार्टी हैं, ये गैर जानबदार नहीं हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा ये कार्रवाई ना करें, ये इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना बैठें। पहले नोटिस के जवाब में उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया, नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में। जो उसके बाद दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उस पर दूसरा नोटिस दिया गया, तो नकवी साहब ने कहा कि देखा कि पहला नोटिस नकाइश से भरा हुआ था, गलतियों से भरा हुआ था, मेरे जानबदारी थी और मेरे खिलाफ मुझे टारगेट किया जा रहा था, अदलिया को टारगेट किया जा रहा था, मुझे मेरे फैसलों की वजह से टारगेट किया जा रहा था। लिहाजा ये देखा, दूसरा नोटिस दिया, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने खत लिखा एक तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत, और कहा कि मेरा ओपन ट्रायल किया जाए ताकि पता चले कि मुझ पर इल्ज़ाम क्या हैं और मैं कसूरवार हूं कि नहीं हूं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी इस दरख्वास्त को मान लिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब बरहम भी हुए कि आपके 22 खतूत आपने हमें लिख छोड़े हैं और वो खतूत इधर बाद में आते हैं हमारे पास, पहले सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। ये वैसे मैंने भी एक मरतबा एतराज़ उठाया था जब फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब के खिलाफ रेफरेंस था। उस वक्त फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब का जब भी कोई वो ख़त लिखते थे सदर को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या चीफ जस्टिस को, तो वो फ़ौरन मीडिया पे आ जाता था और जो कुछ नकवी साहब के खिलाफ 1-2-10 उनके खिलाफ शिकायतें हैं, 1-2 को अलहदा करके जो कुछ शिकायतें उनके खिलाफ हैं, वही फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब के खिलाफ थी उस वक्त। और जो नकवी साहब ने रास्ता अपनाया, यही उस वक्त फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब ने अपनाया था। उन्होंने कहा था मुझे सदर पर भी एतबार नहीं, मुझे वज़ीर आज़म सदर अलवी पर भी एतबार नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी एतबार नहीं, चीफ जस्टिस पर भी एतबार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर भी एतबार नहीं, उनके 3 जजेस पर भी एतबार नहीं, शहजाद अकबर पर भी एतबार नहीं, FIA और FBR और एजेंसियों पर भी एतबार नहीं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर भी एतबार नहीं। तो उन्होंने भी यही रास्ता लिया था जो आज नकवी साहब ने लिया। लेकिन अच्छी बात है, नकवी साहब ने खत ये भी लिखा कि मैं सियासी अशराफिया का खिलौना ना बनने की वजह से या उनकी बात ना मानने की वजह से की वजह से मुझे दिन देखना पड़ रहा है और मेरे मुझ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें मेरे तौहीन अमेज रवैया मुझसे रखा जा रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं गुजरा हूँ उस तरह आप भी उससे गुजरें। मुझे दुख हो रहा है, मैं ये खुशी से नहीं कर रहा, आपसे पूछ नहीं रहा, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मैं खुशी से नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं इस कर्ब से गुजर चुका हूँ। मैंने तो उनको 2 नोटिस दिए थे कि ये आपके खिलाफ शिकायतें, इसके जवाब दे दें, हम देख लेंगे कि अगर उनमें शिकायतों में कोई वजन हुआ तो आगे चलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चलाएंगे। लेकिन अब देखते हैं इस पे क्या क्या होता है। लेकिन ये दरख्वास्त उनकी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मंजूर कर ली गई कि ट्रायल ओपन होगा। और साथ साथ दूसरी तरफ ट्रायल जो ओपन था वो इन कैमरा हो गया, मतलब खुफिया हो गया। मैं बात कर रहा हूँ साइफर की, जो शाह कुरैशी पर है और इमरान खान पर जो साइफर केस चल रहा है,
जज अबुल असनाद जुल्करनैन की खसूसी अदालत में चल रहा है और अडयाला जेल में अदालत लगती है, उसमें साइफर का जो केस है अब वो खुफिया होगा, इन कैमरा होगा। और इसी के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी और तहरीक इसी पॉइंट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया था। वो ट्रायल सारा जो पहले वाला था दोबारा से शुरू हुआ और फिर पहली 2 पेशियाँ निस्बतन ओपन की गई, जिसमें इमरान खान ने मीडिया से बात भी की और वो मीडिया की जो बात उन्होंने की थी वो इतनी पूरी ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी गई। इसके अलावा एक्टिविटी जनरेट हुई, लोग मिले, सहाफ़ी इमरान खान से मिले और इस बाहर वाले सहाफ़ी, हालांकि उस वक्त भी कोई 15-20 सहाफ़ी जो बाहर खड़े रहे, कोई 7-8 अंदर आने दिए गए, लेकिन वो आए। उसके बाद हुआ ये कि शीशे लगा दिए गए, इमरान खान को दूर कर दिया गया सहाफ़ियों से और शीशों के कैबिन में बिठा दिया गया उनके, बल्कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन के पीछे पुलिस के एहलकार भी खड़े हो गए, वो हैरान भी हुए कि ये मेरे पीछे क्यों खड़े हुए हैं। और फिर उन्होंने वो ताले भी खुलवाए जो दरवाजे के लगा दिए गए और फिर उसके बाद अगली पेशी पे किसी को नहीं बुलाया गया और अब वो जो साइफर की कार्रवाई है वो इन कैमरा होगी और इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ अदालत फिर से जा रही है कि इसे ओपन किया जाए, अडयाला जेल से बाहर किया जाए और कार्रवाई सारों के सामने दिखाई जाए ताकि पता चले कि किसका क्या जुर्म है। तो अदालतों में मामलात हैं। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान, अदालती बहरान, आइनी बहरानों में घिरा हुआ है। मामला अदालतों में है और एक के बाद एक दरखास्तें अदालतों में आ रही हैं और जा रही हैं। और साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो इस मरतबा ये तीसरी या चौथी मरतबा इमरान खान ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ उठाया था कि वो मेरे केसेस ना सुने, वो गैर जानबदार जज हैं और वो मेरे हवाले से जानबदारी उनकी ज़ाहिर हो चुकी है, वो मेरे केसेस ना सुने और वो इस वक्त अब तक मेरे 120 केस और दरखास्तें सुन चुके हैं, लिहाजा आइंदा ना सुने। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि ये एक तो लैंग्वेज ख़राब है आपकी, अदलिया को स्कैंडलाइज करना चाहते हैं आप, और दूसरी बात ये है कि ये आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, लिहाजा आगे भी वही सुनेंगे केस। पाकिस्तान जिंदाबाद।